कुरिन्थियर 2 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियर 2 अध्याय 5 वचन। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भय हो। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं प्रभु का आत्मा बता रहे हमारा विश्वास कैसा आमीन होना। वो आमीन हमारा विश्वास मनुष्यों का आमीन ज्ञान पर नहीं होना करके बाइबल बता रहे। आमीन हमारा विश्वास प्रभु का सामर्थ्य पर होना। आज प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोगों का अंदर प्रभु का सामर्थ्य पर जो विश्वास होना बराबर ये विश्वास नहीं है। इसलिए वो लोगों का फैमिली जीवन, वो लोगों का व्यक्तिगत जीवन में जय पाने के लिए वो लोगों को नहीं हो रहे। पहले यूहन्ना 5 अध्याय 4 में हम ऐसा पढ़ रहे, आमीन हमारा विश्वास दुनिया में जय पाएगा। जो लोगों का अंदर सही विश्वास है वो विश्वास हारेगा नहीं, ये दुनिया में वो लोगों को जय देता ही रहेगा। इसलिए बाइबल हमको बताने वाला विश्वास हमको बहुत जरूरत है। हम लोगों का विश्वास मनुष्यों का ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास प्रभु का सामर्थ्य पर होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का सामर्थ्य बोले तो क्या है? बाइबल में हम जानते पवित्र आत्मा ही सामर्थ्य है। आमीन हालेलुया। रोमियों को पुस्तक 15 अध्याय 13 वचन में भी हम ऐसा पढ़ रहे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपका भरोसा विश्वास बढ़ना चाहिए, ऐसा लिखा है। इसलिए जो लोग ये आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा विश्वास का जीवन जीने वाला है, वो लोग हारने वाला लोग नहीं, वो लोग अपना परिवार के साथ इस दुनिया में भी वो लोग अच्छा रहेगा, आने वाला आनंद जीवन को भी वो लोग पाएगा। इसलिए आज प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये वचन गहराई के अंदर नहीं जा रहा हूँ, जो विषय में बताने के लिए आए उसका अंदर ही हमें जाना इच्छा कर रहा हूँ। समझो, कभी भी मनुष्यों हमें नाले स्टडी में हमारा विश्वास नहीं होना। हमारा विश्वास हमेशा ऐसा होना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आत्मिक जीवन में जो लोग ध्यान देता है, आत्मा पर जो अपना मन लगाता है, वो लोगों का विश्वास आत्मिक विश्वास है, वो विश्वास हारेगा नहीं है। एफेसियर 3 अध्याय 17 वचन में इसलिए ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में मसीहा तुम्हारा हृदय में बसे की प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। हालेलुया। विश्वास के द्वारा मसीहा आपका हृदय में होना चाहिए। समझो, आत्मिक विश्वास आपका अंदर रहते, यीशु अलग है आत्मा अलग, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। यीशु मसीहा ही आपका अंदर है, आपका अंदर वो विश्वास काम करता ही रहेगा। समझो, सही विश्वास हमारा हृदय में अभी काम कर रहे थे। यीशु हमारा पार नहीं है, यीशु हमारा अंदर है। हालेलुया। हमारा विश्वास के द्वारा ही यीशु किधर रहेगा? अंदर रहेगा। विश्वास आपको ऐसा होना चाहिए, यीशु अंदर रहने समान, मतलब आत्मा के विश्वास को अनुभव है। आपसे यीशु प्रकट होता ही रहेगा, आपका परिवार से यीशु प्रकट होता ही रहेगा। आत्मिक विश्वास। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये विश्वास यीशु मसीह का अंदर रहते, ये विश्वास कैसा काम करेगा? मैं 2 विषय हमको बाइबल में दिखाना चाहता हूँ। आमीन। उसके साथ प्रार्थना भी करना इच्छा कर रहा हूँ। ध्यान से सुना। आज अनेक फैमिली के अंदर ये अनुभव की जरूरत है। जरूरी है दोनों अनुभव आपका विश्वास के जीवन में रहने वाला है, तो आपका विश्वास सही तरीका से चल रहे, उसमें रंग नहीं है। याकूब का पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ाए थे, वो अध्याय पूरा 2 विषयों के बारे में, विश्वास के जीवन में 2 विषयों के बारे में पवित्र आत्मा लिख रखा है। पहले बात, उसका पहले वचन हम पढ़े तो हमको मिलेगा,
उसमें हम ऐसा देखते पढ़ेंगे, याकूब का पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम्हें पक्षपात के साथ न हो। हालेलुया। इधर परमेश्वर का आत्मा विश्वासी लोगों को, अब प्रभु को आराधना करने वाला, प्रभु के ऊपर रहने वाला विश्वास के प्रति अच्छा रीति से बता रहे। बात तो ये, तुम्हारा विश्वास पक्षपात में नहीं होना। मतलब आमीन, समझो, प्रभु हमको आमीन हालेलुया चुनाए थे। कितना लोग है, हम सबका हालेलुया बारे में प्रभु ये सोचते हैं विश्वास का जीवन हम सब लोग करना। हालेलुया। मतलब आज हम लोग कुछ करें वो भी प्रभु विश्वास का अंदर लेगा, जो बात करें वो भी विश्वास का अंदर लेगा, कुछ हम लोग काम करें वो भी विश्वास का अंदर लेगा। इधर प्रभु का आत्मा क्या बोल रहे हैं, कलीसिया के अंदर भी वो, आपके परिवार जीवन में भी वो, आपका अंदर ये जिंदगी में पक्षपात नहीं रहना, एक को बढ़ाकर एक को छोटा करके नहीं रहना। आपका विश्वास उसका अंदर आ रहे, इसलिए आपका काम हर जगह पर एक ही रीति से होना। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? इधर क्या प्रभु बता रहे, वो एग्जाम्पल को मैं दे रहा हूं, उसके 2 वचन से आप पढ़ेगा ना, चर्च के मैटर को इधर बता रहे, एग्जाम्पल दे रहे प्रभु। क्या बोल रहे, तुम्हारा कलीसिया में एक धनवान रहेगा और एक कंगाल रहेगा। तू धनवान को एक रीति से, कंगाल को एक रीति से देखने वाला है तो तुम्हारा विश्वास में गड़बड़े। हालेलुया। प्रभु विश्वास को किधर लेके आ रहे, देखो ये स्वाभाविक अनुभव है मनुष्यों का। ये दुनिया में हम जानते, जो हालेलुया धनवान है उसको एक रीति से दुनिया में लोग देखते हैं, जो कंगाल है उनको अलग रीति से लोग देखते हैं। लेकिन मंडली के अंदर जो लोग हैं, प्रभु का विश्वास में आया लोग, अभी विश्वास का जीवन को अपना से प्रकट करना। प्रभु बोल रहे आपका विश्वास का जीवन में पक्षपात नहीं होना, एक को बढ़ाकर एक को छोटा करेगी। हालेलुया। इस आमीन शाम को समय में ये जानकारी आप लोगों का अंदर रहते, प्रभु हर जगह पर आप लोगों को आमीन आगे ही बढ़ा के रखेगा, नीचे नहीं लेके जाएगा। ये बातों को प्रभु बोलने के टाइम आमीन उधर 5 वचन में ऐसा एक बातों को भी बता दिया। पढ़ेंगे 2 अध्याय के 5। मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी है? विश्वास में क्या है? धनी होने के लिए, और उस राज्य के अधिकारी होने के लिए, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। प्रभु इधर क्या बोल रहे मालूम है? प्रभु का बात है ये, कलीसिया में भी हो, अब हमारा भाई लोग बहन लोगों के बीच में भी हो। आज कोई भी हमारा बीच में कंगाल है, लेकिन वचन बता रहे प्रभु इस दुनिया से, ये जगत से उनको चुनकर लाया, ये विश्वास का अंदर लाया धनवान बनाने के लिए। हालेलुया। मैं आज ग्रीक बाइबल में ये आमीन वेद को मैं बराबर आमीन देखने के टाइम उधर इतना अच्छा डाला है, प्रभु विश्वास को द्वारा कंगाल को धनवान बनाने के लिए लेके आया। इंग्लिश में भी ऐसा ही लगते हैं, मैं देखा नहीं। देखो ऐसा है थे, आज समझो प्रभु के विश्वास में कितना लोग आया, ये बातों को भूलना नहीं है। कितना लोग आया, एक ऊपर एक नीचे ऐसा नहीं है, सब एक ही समान है। हालेलुया। हालेलुया। आज कोई भी कंगाल है, कल जरूर वो धनवान है। हालेलुया। कारण यीशु के ऊपर वो विश्वास करे, वो नीचे नहीं जाएगा, वो भी ऊपर ही आएगा। इसलिए प्रभु क्या बोल रहे हमको, देखो मंडली के अंदर भी वो आपका हालेलुया आमीन पास कितना प्रभु का लोग हैं, आप सबके बीच में ये विश्वास का अंदर आया। आप एक ही अनुभव में रहना, एक ही नजर से रहना, एक ही सोच में रहना, एक को ऊपर एक को नीचे नहीं करना।
कारण कल नीचे वाला व्यक्ति धनवान हो जाएगा। धनवान है तो भी कंगाल मेरा पास नहीं है, मेरा पास आया है तो कंगाल भी कौन होने वाला है? धनवान ही होने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज समझो, हमारा मन के अंदर जो सोचे नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बातें, उसको भी प्रभु अपना विश्वास के अंदर ला रहे। मतलब हमारा कॉमन स्वभाव है ये, एक को हम लोग ऊपर देखना, एक को नीचे देखना। हमारे पास कोई भी आया, एक को हम ऊपर रखना, एक को नीचे रखना, ये हमारा अंदर नेचुरली ये स्वभाव है। लेकिन प्रभु बता रहे ये विश्वास का अनुभव नहीं है। आप अभी विश्वास के जीवन में आया, सबको एक ही नजर से देखना पड़ेगा। हालेलुया। आज से ऐसा है तो प्रिय भाइयों बहनों, हम सबका अंदर ये जानकारी रहना, विश्वास का अंदर आने का बात में हम कोई भी हालेलुया कंगाल भी नहीं है, धनवान भी नहीं है, हम सब एक ही समान है। हालेलुया। हम सब एक ही फैमिली समान है। हमारा इधर आमीन कुछ हालेलुया अवल कुछ बात नहीं, जात का बात नहीं, बड़ा नीचे बात नहीं, हम सब लोग एक ही फैमिली समान है। बाइबल पूरा हम पढ़ेगा ना, गलातियन का पुस्तक में हमको बहुत मिलेगा। प्रभु बोल रहे अब्राहम के आशीष का लोग यही सोच में रहेगा। इन्होंने गरी के सोचेगा नहीं, आमीन यहूदी गरी के सोचेगा नहीं, मैं वो है मैं ये गरी के सोचेगा नहीं, वो सबका अंदर यही अनुभव रहेगा। हम मसीहा के, हम अब्राहम के संतति है, हम विश्वासी है। इसलिए आज से ये बात हमारा अंदर रहना, ये विश्वास के जीवन में आया हम सब लोग, किसी को हम कभी भी नीचे नहीं देखना, सबको हमारा समान सोचना। अब हालेलुया किसी को भी आमीन हालेलुया नीचे ऊपर करके सोचना नहीं, सबको एक ही समान देखना। बाइबल में प्रिय भाइयों बहनों, इसके प्रति बहुत जगह पर प्रभु लिखा। आमीन समय नहीं है, आप लोग बाइबल में पढ़ेगा ना, इसहाक आमीन अब रेबेका का परिवार, वो फैमिली के अंदर भी एक खड़बड़ चल रहा था। इस कारण आज तक दुनिया में प्रॉब्लम है। हालेलुया। माता पिता एक बच्चों को आमीन बाप बढ़ा के देखा, माँ एक बेटा को बढ़ा के देखा। इधर फैमिली पति पत्नी अच्छा प्रेम में ही जी रहे, ज्यादा उम्र का बात में भी ये लोग प्रेम में था, लेकिन ये लोगों का पक्षपात का प्यार है ना। आमीन एक बेटा के ऊपर बाप, एक हालेलुया बेटा के ऊपर माँ, बचपन से लेके आमीन डिवाइड करके आमीन अनुभव में आया ना, आगे आगे दोनों बेटा के अंदर दुश्मन बना दिया। शैतान का काम वो लोगों के जीवन में बहुत हुआ। वचन में हम देखा है तो इस कारण प्रभु का हालेलुया जो प्लान है, वो प्लान के लिए भी ये लोग माता पिता डिले होने का कारण हुआ। बाइबल पूरा देखेगा ना, इसका बहुत स्टोरी मिलेगा। ऐसा बहुत जगह पर, जो जगह पर पक्षपात आया ना, उधर शैतान ज्यादा काम किया है। शायद हमारा फैमिली के अंदर भी हो, बाहर भी हो, चर्च के अंदर भी हो। इसलिए कभी भी ये बातों को भूलना नहीं। हम एक जगह पर इकट्ठा हो रहे, नहीं तो मसीहा मंडली के अंदर ये याद रहना, इधर कोई भी बड़ा भी नहीं, कोई भी छोटा भी, हम सब लोग एक ही समान है। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ये जानकारी हमारा अंदर है तो जरूर हमारा विश्वास सही विश्वास है। कौन सा विश्वास है? सही विश्वास है, प्रभु का विश्वास है। नहीं तो अभी तक हमारा दिमाग में ये बड़ा ये छोटा, इसको ऐसे ही देखना, इसको ऐसे ही आमीन देखना, इसको ऐसे ही करना, इसको ऐसे ही करना, दिमाग का अंदर है तो जरूर हमारा विश्वास में गड़बड़े, हमारा विश्वास सही रीति से अभी तक नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु इधर एग्जाम्पल दिया, आपके बीच में कोई भी करीबी नहीं है, आपके बीच में कोई भी नीचे वाला व्यक्ति नहीं है। सबका अंदर एक ही पवित्र आत्मा आया ना, जो पवित्र आत्मा आया सबको एक ही समान चलाएगा क्या? नीचे आगे चलाएगा। कारण अब पहले तेसलोनिके 4 अध्याय पढ़ेगा ना, उसमें लिखा है
उसका 4 वचन से समय नहीं। तुम्हारा बीच में भाइयों बहनों कोई भी को तुच्छ मत सोचो, उसका अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा को तुच्छ करे। आप हमेशा ये बातों को याद रखना, पवित्र आमीन आत्मा हमारा हृदय में आया, अभी हमारा भाइयों बहनों उसको निंदा किया है तो भी हम किसको निंदा करें? किसको निंदा करें? चर्च का अंदर कहे कि विश्वासी को आप कोई भी गाली मारे नहीं तो निंदा करे, वो प्रभु को मानता है। आपका समान वो भी बपतिस्मा लिया, वो भी विश्वास का अंदर आया, अभी वो यीशु का प्रॉपर्टी हो चुका है, उसके बारे में आप निंदा कर रहे नहीं तो उसको आप हालेलुया मन में तुच्छ समझ रहे। आप किसको तुच्छ समझ रहे? उसका अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा क्यों करे कि पहले तेसलोनियर 4 में लिखा है। इसलिए मसीहा मंडली के अंदर विश्वास आमीन स्पेशली फैमिली के अंदर हम सबका अंदर विश्वास ऐसा काम करना चाहिए। प्रार्थना हम करें, आराधना करें, हम लोग प्रभु से मांग दे, प्रभु मेरा जीवन में ये विषय में तू मुझे सहायता करना करे क्या मांग दे। वो काम हमारा जीवन में बराबर होने के लिए हमारा विश्वास एक ही समान होना चाहिए। हालेलुया। हमारा सोच में आज हमारा सोच को नहीं लाना, मैं विश्वासी है, मैं ऐसे ही सोचना, सबको एक ही नजर में देखना, ये बातों को हम याद रखना। ये बराबर जानकारी है प्रभु यीशु हमारा साथ है, हम आत्मा के सामर्थ्य के विश्वास में। हालेलुया। कौन सा विश्वास में? मनुष्यों के ज्ञान के विश्वास में हम नहीं है, आत्मा के सामर्थ्य के विश्वास में। प्रिय भाइयों बहनों, उसी समान सेकंड बातों को उधर वही अध्याय में पवित्र आत्मा बता रहे। याकूब 2 अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया। इधर कर्म के बारे में भी बता रहे, विश्वास के बारे में भी बता रहे। यदि मेरा अंदर विश्वास है, कर्म नहीं है तो मेरा विश्वास क्या उतार देगा, ऐसा लिखा है। मतलब उसका 17 वचन पढ़ा है, तुमको मालूम पड़ेगा, पढ़ेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर विश्वास जिंदा रहना है तो वो विश्वास कर्मों में जाएगा। हालेलुया। एग्जाम्पल, मैं प्रभु के ऊपर कितना मैं विश्वास में जा रहा हूं, मैं अच्छा काम करता ही रहेगा। मेरा भाई से, मेरा बहन से, मेरा लोगों से, मेरा पास आने वाला से, मेरा अंदर मेरा द्वारा अच्छा काम प्रकट होता ही रहेगा, कारण मेरा अंदर विश्वास जिंदा है। यदि कर्म नहीं है तो मेरा विश्वास मर गया है। मतलब आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, हम विश्वास का द्वारा धर्मी ठहराए, हम विश्वास का अंदर आया, ये विश्वास हमारा अंदर है तो जिंदा विश्वास है तो वो विश्वास कर्म में रहेगा, प्रवृत्ति में रहेगा। इसलिए बाइबल क्या कहता है? एफेसियर 2 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा, जल्दी पढ़ेंगे। एफेसियर 2 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए भले कामों के लिए मसीहा यीशु में सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अभी नहीं, ये विश्वास का जीवन के लिए अभी नहीं है, पहले से हमको प्रभु ठहरा दिया है। कभी? दुनिया के उत्पन्न का पहले ही। हालेलुया। कौन सा जीवन के लिए? भले कामों के लिए। ये भले काम हमसे कैसा होते हैं? मैं विश्वास में आया इसलिए होते, मैं मेरा शक्ति से नहीं कर रहा हूं। आज बहुत लोग अपना शक्ति से करते, अपना बुद्धि से करते, थोड़ा टाइम के लिए, आमीन, आगे जाकर वो लोगों को नहीं हो रहे। लेकिन आपका अंदर प्रभु का आमीन आत्मिक विश्वास है, वो विश्वास का सामर्थ्य है तो आप क्या करेगा मालूम है?
अब मरे हुआ विश्वास नहीं है, जिंदा विश्वास है। कर्म में आप बराबर रहेगा, आप करता ही रहेगा। आपके पास हालेलुया आमीन भले काम बंदी नहीं होगा, भले काम हर जगह पर प्रकट होता ही रहेगा। इसके लिए भी आत्मा उसका 15 वचन से बहुत एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दे रहे? आपके पास कोई भी आया, मैं भूखा में 2 दिन से खाना नहीं खाया, आमीन, तो उनके पास जाओ ब्रदर, प्रभु आपको जरूर आज खाना देगा, आशीष करेगा, ऐसा बोल किया भेजा है। थे आपका विश्वास कौन सा विश्वास है? क्वेश्चन डाला। इसका मीनिंग क्या है? हमारे घर में कोई भी आया, बोले मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे घर में बहुत चावल है, मेरे घर में बहुत खाना है, मैं उसको उठा के देने के लिए मेरे पास मन नहीं है। तो मेरा विश्वास मरा विश्वास है, मेरा विश्वास सही विश्वास नहीं है। मैं उसको देख के बोल रहा हूं ब्रदर जाओ, प्रभु आपका साथ है, जरूर आपको खाना देगा प्रभु, आमीन, ऐसा बोल के भेजा है। तो मेरा विश्वास मरा विश्वास है। इसलिए कर्मों में आने वाला विश्वास प्रभु का विश्वास है। वो विश्वास प्रभु का तरफ से आने वाला विश्वास है, तो वो काम करता ही रहेगा। कोई भी आपको बोलने की जरूरत नहीं, ब्रदर भले काम करो, सिस्टर भले काम करो, आपको प्रभु बोलता ही रहेगा। ये विश्वासी है, ये विश्वासी है। इसलिए क्यों बोल रहे? कर्मों में तो आया। आज बहुत लोग आमीन सोचते कर्म अलग है विश्वास अलग है। बिल्कुल नहीं है, ये बात याद रखना। आपको मैं थोड़ा समझ आता हूं, हमारा विषय वो नहीं है, मैं वचन भी नहीं लिया, फिर भी मैं समझ आता हूं। यीशु के पास जो लोग रुकता था, यीशु से पूछा है यूहन्ना 6 अध्याय में, यीशु क्या है आपके लिए, हम क्या काम करना? आप बोले नाश होने वाला भोजन के लिए मेरा पीछे मत आओ, क्या काम करना? यीशु बोले 27 वचन 6 अध्याय के 27-28 को पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर का कार्य करने के लिए क्या करें? हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य यह है कि परमेश्वर, ध्यान से सुनो, परमेश्वर का कर्म कार्य एक ही तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। क्या करना? क्या करना? भी कर्म विश्वास अलग अलग है क्या? कर्म और विश्वास अलग अलग है क्या? समझो, कितना लोगों को समझ रहे मुझे मालूम नहीं। आप लोग ऐसे ही बैठा है, मालूम नहीं पड़ रहे मुझे। आप लोगों को आज समझेगा ना, आप लोग धन्य है। कारण कौन सा भी विश्वास का जीवन जिया है तो सब विश्वास प्रभु के पास नहीं जा रहे। कर्म और विश्वास अलग अलग नहीं है, कर्म और विश्वास अलग अलग नहीं है। मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूं ब्रदर ये पाप है मत करो ना, ये झूठ है ये मत करो ना, ये गंदा काम है ये मत करो ना। अब बोलेगा हाँ आज से नहीं करेगा, अपना शक्ति से 2 दिन रुकेगा। अपना शक्ति से कितना दिन रुकेगा? 3रा दिन जाके वही गलती करेगा। करेगा क्या नहीं? थोड़ा टाइम हम ऐसा होता है ना, होते हैं। मेरा आदत को, मेरा अनुभव को मैं बोल रहा हूं। मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था। मेरा माँ बोलेगा तू छोड़ो ना, छोड़ो ना, 2 दिन छोड़ेगा, वापस फिर भी स्टार्ट करेगा। जब मेरा अंदर प्रभु आया, विश्वास आया, वापस नहीं किया। इसका मतलब समझो, कर्म और विश्वास अलग नहीं है। आपका अंदर प्रभु का विश्वास बराबर बैठ गया है तो आपको पाप करने के लिए नहीं होगा, झूठ बोलने के लिए नहीं होगा, आपको गंदा काम करने के लिए नहीं होगा। आपके पास अच्छा कर्म प्रकट होता ही रहेगा। क्या प्रकट होता ही रहेगा? अच्छे काम। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को क्या है प्रभु बोला है क्या? जाके अब्राहम झूठ मत बोलो, अब्राहम गंदा काम मत करो, ये पाप है वो पाप है। कुछ बात किया? कुछ भी नहीं बोला। अब्राहम के अंदर विश्वास आया, अब्राहम पवित्र जीवन जिया। एग्जाम्पल
गिनती के पुस्तक 20 अध्याय में 13 ये लगते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे। 13 वचन ये किया, मोसेस से बात कर रहा है ना विश्वास। 12 वचन पढ़ेंगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझ पर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया, और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। देखो, विश्वास का नहीं किया, इसका आमीन हालेलुया फल क्या है? लोगों के सामने मुझे तुम लोग पवित्र नहीं किया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। इधर प्रभु बता रहे, मोसेस, मैं जो आंगनिया तुमको दिया, शैतान को देख के बात करना करे कि तू मेरा वचन को पाया, लेकिन वो वचन पर तू विश्वास नहीं किया। आमीन। इस कारण विश्वास तुम्हारा अंदर नहीं है, इस कारण तू पवित्रता क्यों तोड़ा? क्या तोड़ा? तुमसे क्या नहीं प्रकट हुआ? पवित्र लोगों के बीच में क्या मेरा पवित्रता होना चाहिए, तू प्रकट करना चाहिए, वो पवित्रता क्यों क्या किया? तोड़ दिया। इसका कारण क्या बोले? विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इस कारण मोसेस को जाने के लिए मिला है क्या? एक बार विश्वास को छोड़ा, देखो पूरा खत्म। हालेलुया। अब इब्रानियों का पुस्तक में वो भी अच्छा रहेगा, थोड़ा पढ़े थे। देखो विश्वास को लाके किधर प्रभु लेके छोड़ रहे, देखो ज्वाइन करे कर्म में। हमको थोड़ा बैठ के सोचेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। 3 अध्याय उसका 17 वचन से पढ़ेंगे। और वह 40 वर्ष तक इन लोगों से रूठ रहा। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? उनके क्या किया? वो लोग पाप किया। ये सबको किधर ला के छोड़ रहे? देखो कंटिन्यू। जंगल में पड़ी थी और उसने किन से शपथ खाई, तुम मेरे विश्वास में प्रवेश करने न पाओगे, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। अब क्या किया? नहीं है आज्ञा नहीं माना। पहले पाप किया बोला, आज्ञा नहीं माना। कंटिन्यू। हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण क्या है? अविश्वास का कारण, मतलब पाप को भी किधर लेके आया? अविश्वास का अंदर। अब आज्ञा नहीं माना, उधर भी वो बातों को भी किधर लेके आया? अविश्वास का अंदर। मतलब प्रभु इधर बोले, इस्राएल लोग, तू मिस्र से आने का टाइम विश्वास में आता है तो तुम लोग पाप ही नहीं करता था, मेरा आज्ञा क्यों मानता था? तुम लोगों का अंदर विश्वास नहीं था इसलिए पाप किया, विश्वास नहीं था इसलिए आज्ञा नहीं माना। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में ध्यान में हम पढ़ेगा ना, विश्वास कर्म दोनों एक ही है। मेरा अंदर यीशु का विश्वास है तो मैं कर्मों में रहेगा, मैं कामों में रहेगा, मेरा प्रवृत्ति यीशु का ही रहेगा। मैं पाप करना सोचेगा, मैं गलत करना सोचेगा, मैं हालेलुया आमीन अच्छे अच्छे कामों को मेरा से प्रकट करता ही रहेगा। मेरा विश्वास कभी कम हो जाएगा, मैं हालेलुया पाप करना चालू होएगा, झूठ बोलना चालू होएगा, मेरा लाइफ में मैं कमजोर हो जाएगा। विश्वास कम हो गया है तो प्रेयर कम होगा, विश्वास कम हो गया है तो आराधना कम होगा, विश्वास कम हो गया है तो चर्च में आना छोड़ देगा, विश्वास कम हो गया है तो लाइफ में सब बातों में नीचे जाएगा, स्पिरिचुअल जीरो होता ही जाएगा। इसलिए आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपका विश्वास हालेलुया प्रभु का वचन बोलने का समान आमीन मनुष्यों का ज्ञान पर नहीं होना, प्रभु का सामर्थ्य पर होना। आपका विश्वास यीशु मसीह का अंदर रहने वाला है, विश्वास का अंदर। ये विश्वास आमीन पक्षपात में भी नहीं होना, ये विश्वास कर्म के बिना नहीं होना, ये विश्वास कर्म के अंदर रहने के लिए भी आपका अंदर विश्वास है थी आमीन कर्म का अंदर रहेगा। मतलब कर्म में नहीं है, कामों में नहीं है, भले कामों में मैं नहीं है, मेरा विश्वास मर गया है। हालेलुया। अब्राहम को देखो,
ये इतना साल हालेलुया 25 साल तक वेट कर रहे, लाइफ में काम नहीं हुआ, कुछ भी उनको जवाब नहीं मिला। अब इसके बीच में बहुत आमीन आया, लेकिन फिर भी अब्राहम प्रभु के लिए रुकाए। बाइबल में हम पढ़ रहे अब्राहम विश्वास में सामर्थ्य वाला बन गया। विश्वास में कैसा व्यक्ति बन गया? उनको दिन भर प्रभु का विश्वास बढ़ता ही गया। आज समझो, हम 10 साल हो गया प्रभु में आकर, नहीं तो 15 साल हो गया, हमारा विश्वास का लेवल बढ़ रहे क्या कम हो रहे? जाकर जाकर आज बहुत लोगों का विश्वास मनुष्यों का ज्ञान में गया। आप समझो, आपका प्रार्थना के जवाब तुरंत मिलेगा, आपका चंगाई होगा, चमत्कार होगा, प्रभु के पास सबके लिए जवाब है। आपका हालेलुया, ये लाइफ में परमेश्वर आपको क्या क्या रखा है मैं अभी बताया। किसी को कंगाल को सुनाया है तो भी प्रभु का नजर में वो धनवान है, कारण प्रभु उनको ऊपर ही रखना चाहते, नीचे नहीं है। लेकिन आपका विश्वास को आपको परखना पड़ेगा। मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहे क्या? सामर्थ्य वाला विश्वास है क्या? नहीं तो नीचे जा रहे। आप अभी समझो, आपका प्रेयर लाइफ कैसा है? अभी प्रार्थना कम हो रही है क्या? इसका कारण आपका अब कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपका विश्वास में गड़बड़ है। आपका आराधना कम हो रही है क्या? आप किधर भी मत देखो, विश्वास में कुछ गड़बड़ है। चर्च में जाना आपका स्लो में कम हो रहे क्या? आपका विश्वास में कुछ गड़बड़ हो गया है। इसलिए प्रभु हर जगह पर इंद्र ने ऐसा किया, विश्वास का जांच को रूबी को डुबा दिया। क्यों? पौलुस बोले मैं हालेलुया विश्वास का रखवाला किया, मेरा मुकुट पाने के लिए जा रहा हूं। क्यों ऐसा बोले? पौलुस बोलने का कारण, ये जीवन में विश्वास बहुत जरूरत है। मैं बराबर उसको संभाला, उधर नहीं बोले मैं प्रेम को संभाला, पवित्रता को संभाला, मेरे लाइफ में ये चीज को संभाला, वो चीज को संभाला, बिल्कुल नहीं बोला। सिर्फ एक ही उसका लास्ट स्टेटमेंट है, मतलब मरने का पहले तीमुथियुस को देके बोले, तीमुथियुस सुनो, मैं मेरा विश्वास का बराबर रखवाला किया, बराबर मैं संभाला। इसका मतलब एक बात आपको मैं समझाना चाहता हूं, बड़ा मैसेज है। एक दिन मैं संडे चर्च में देगा, शैतान प्रभु आपको दिया अनुग्रह पर हाथ रखने के लिए उनको नहीं होगा, कारण प्रभु दिया। कौन दिया? कौन दिया? प्रभु दिया। प्रभु दिया, उधार का ऊपर हाथ रखने के लिए उनको नहीं होगा। अभी देखो, शैतान से बड़ा व्यक्ति कौन है? कौन है? प्रभु है। प्रभु आपके पास कुछ दिया है, वो चीज को कोई भी लेने के लिए होते होगा, शैतान को भी नहीं होगा, दुनियादारी को भी नहीं होगा, लेकिन आपका जो गए शैतान को निकालने के लिए होते हैं। आपके पास क्या है? विश्वास है। क्या है? इसलिए पहले तीमुथियुस 4 अध्याय में पहले वचन में क्या लिखा? हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए शैतान आते हैं ना। शैतान का टारगेट पूरा किधर ही रहते हैं? हमारा विश्वास को खत्म करना। हालेलुया। इसलिए आज ये परिवार को भी बता रहा हूं, इकट्ठा हुआ सबको भी बता रहा हूं, आपका लाइफ में स्पिरिचुअल में कमी हो रहे, नहीं तो हालेलुया प्रार्थना में आप कमी कर रहे, आपका लाइफ में पहले समान आपको प्रभु के लिए जीने के लिए नहीं हो रहे। आप अभी देखने का जगह अब किधर नहीं है, विश्वास को देखो। आपका अंदर का विश्वास कैसा है? प्रभु को ऊपर आपका विश्वास आपको कैसा है? कम हो रहे थे। आज से ये वो सुनना बंद करो, ज्यादा वचन सुनो। विश्वास 2 चीज में बढ़ेगा। कितना चीज में? 2 चीज में बढ़ेगा। एक वचन सुनने का द्वारा बढ़ेगा, रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय में लिखा, टाइम नहीं है। सेकंड बात, आपका विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको शायद तो इसी तरह पासा मिला, अकेला बैठकर थोड़ा अन्य भाषा बोलकर प्रेयर करो, कारण आपका भक्ति उधर बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। आपको आपका विश्वास को कितना बढ़ाएगा, इतना तू प्रेयर करेगा, आराधना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रभु का संगति में आगे बढ़ेगा, तू बढ़ता ही रहेगा ना।
आपका घर ठीक होगा, फैमिली ठीक होगा, जीवन ठीक होगा, आनंद जीवन भी पाएगा। हालेलुया। शैतान इसलिए आप ऐसा मत सोचो, अब आपका फाइनेंस में हाथ रखेगा, पैसा के ऊपर, ये चीज में हाथ रखेगा, वो चीज उनको जरूरत ही नहीं है। अब अच्छा रहना शैतान को भी अच्छा ही लगता है, कारण हम कैसा भी लालच होकर नहीं तो घमंड करे कि क्या करना, नाश होना। शैतान का पूरा टारगेट आपका विश्वास है। किधर है, किधर प्रॉब्लम करना हमको, विश्वास में गड़बड़ करना। हालेलुया। ज्यादा समय हुआ लगता है ना। आज आपका अंदर, मेरा अंदर ये जानकारी आना, हमारा विश्वास प्रभु का वर बढ़ाने के लिए। हालेलुया। हमारा विश्वास, आमीन, कर्म में रहना। अभी समझो, हम एक एक टाइम सोचते मैं आज से अच्छा काम करेगा। सच में मैं भी, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बात बोल रहा हूँ। मैं जब तक ये वचन नहीं समझा, मेरा भी बात ये रुकता हूँ 2 दिन हफ्ता थोड़ा पावर में, बात में वो पावर नहीं है। ये पावर ऐसा है तो मेरा पावर है क्या प्रभु के, किसके, हमारा है। हालेलुया। कारण हम कर्म में आया, थोड़ा दिन के लिए मैं ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, मेरा शक्ति में रुका है, वापस फिर भी। लेकिन मैं मेरा विश्वास का अंदर ये हालेलुया बातों को मैं ध्यान देकर मेरा विश्वास अमर में बढ़ाने का काम मैं करे कि विश्वास में आगे चलने का टाइम मैं करने का जरूरत नहीं, वो विश्वास का द्वारा मैं जो करना चाहिए करता ही रहेगा, छोड़ना चाहिए छोड़ेगा। हालेलुया। ये दुनिया पूरा बहुत प्रकार का कलीसिया है। आज देखो, जो जो डॉक्ट्रिन लिया, सब में लोगों को विजय पाने के लिए भी नहीं हो रहे, ईसाई लोगों का समान अरे के आ रहे। कारण क्या है मालूम है, यीशु भी 3.5 साल देखो सेला लोगों को देखी बोलता था हर टाइम में अल्प विश्वासी। क्या बोलता था, अल्प विश्वासी मीनिंग क्या है, विश्वास करते हैं लेकिन कम में, क्या है, थोड़ा, अल्प विश्वासी। हालेलुया। प्रभु को अल्प विश्वासी नहीं चाहिए, पूरा विश्वासी चाहिए। फिर क्यों यीशु बार बार ये लोगों के बीच में यही बातों को लेके आएगा? कभी भी बोलता है क्या, तुम लोग लालच वाला है, तुम लोग गंदा है, हमें तो बोलता ना, गलती को देख के बोलेगा गंदा है। कभी भी हम बोलते हैं क्या, तुम्हारा विश्वास कम है ब्रदर, कुछ पाप करने का टाइम, कुछ गलती करने का टाइम, कुछ झूठ बोलने का टाइम पकड़ा, हम बोला कि किसी को ब्रदर तुम्हारा विश्वास सही नहीं है, हम बोलेगा तू झूठ बोला, रॉन्ग है, झूठ नहीं बोलना वापस। यीशु बोलेगा अल्प विश्वासी। हालेलुया। आज कितना लोग चाहते आपका विश्वास प्रभु को ऊपर बराबर होना। इसलिए मैं एक बात भी आप लोगों को समझाना इच्छा कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा अगुवाई करे, समय नहीं फिर भी। योहन्ना 16 अध्याय लेंगे सब लोग, योहन्ना 16 अध्याय उसके 8 वचन से पढ़ेंगे। आकर संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। आप पाप के प्रति इसलिए पवित्र आत्मा बात करेगा, कारण क्या है, तुम्हारा अंदर किधर लिंग हो रहे, देखो पाप क्यों कर रहे, पाप क्यों कर रहे, विश्वास नहीं है करी के कर रहे, समझ रहे ना, किधर लिंक कर रहे। और भी एक बार पढ़ो 9 वचन। पाप के विषय में, पाप का विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, वे मुझ पर, समझ रहे ना, मैं क्यों पाप कर रहा हूं, मेरा अंदर विश्वास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है तो पवित्र आत्मा भी ये दुनिया में आके क्या काम कर रहे, क्या काम कर रहे,
विश्वास अंदर आना ये काम करे। क्यों? तू पाप नहीं करना। तुम्हारा अंदर सही विश्वास बैठ गया है तू कैसा पाप कर सकते? तुम्हारा अंदर आमीन विश्वास नहीं है, इसलिए पापों के प्रति मैं बात कर रहा हूं। विश्वास है तो मेरे को पाप के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। ऐसा बहुत जगह पर हमको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए कर्म और विश्वास अलग अलग चीज नहीं है। मैं अभी विश्वास किया है तो काम करेगा। हालेलुया। मेरे को कोई भी पीछे बोलने का नहीं, ब्रदर अच्छा काम करो ना, अच्छा काम करो ना, अच्छा जियो ना, झूठ मत बोलो ना, बोलने की जरूरत नहीं। मैं विश्वास किया इसलिए मेरा अंदर से अच्छा काम ही आएगा। मैं अच्छा काम का अंदर ही रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, मसीह का जीवन अच्छा जीवन समझने वाला लोगों के लिए, हालेलुया, सबके लिए नहीं है। वो लोग उन्नति पाता ही रहेगा, आगे जाता ही रहेगा। हम बहुत टाइम क्या समझते हैं, इनका प्रेयर उनका प्रेयर में पछतावो, बिल्कुल नहीं है। आपको विश्वास का जीवन बराबर है तो ये विश्वास में आप प्रार्थना भी करेगा, आराधना भी करेगा। आपको किसी के हालेलुया जबरदस्ती की जरूरत नहीं, ये चलता ही रहेगा आपका जीवन। हालेलुया। इसलिए बाइबल पूरा प्रभु की इच्छा है एक दिन अब भी खोल कर इसके प्रति आज अच्छा स्टडी दे रहा था प्रभु 10 बजे। मैं थोड़ा ही लिखा, थोड़ा आप लोगों को बता दिया, लेकिन समझो परमेश्वर जो जीवन के लिए हमको बुलाया अच्छा जिंदगी। हालेलुया। हम हमारा परिवार अच्छा ही रहना, मान दे बातों को, हम नीचे जाना उनकी इच्छा ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया से हम लोगों को प्रभु क्यों अलग किया? हम हमारा परिवार अच्छा रहना। फिर आज से आप लोग अपना परिवार विश्वास के प्रति थोड़ा सोचो। हमारा विश्वास में कुछ गड़बड़े किया, क्यों हमारा लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे? क्यों नहीं तुम्हारा अंदर ये गलती आ रही? क्यों हम लोग इतना झूठ बोल रहे? क्यों हम इतना गलत सोच रहे? नहीं तो क्यों हम लोग इतना गमन कर रहे? आपका हृदय आप जान दे। आपको अभी मनुष्यों का सामने रुकने की जरूरत नहीं। आपका विश्वास को पहले परखो। आपका विश्वास प्रभु में बढ़ता ही जा रहे क्या कम हो रहे? आप अपना विश्वास को अभी स्ट्रांग करो। विश्वास स्ट्रांग करने के लिए टीवी देखना बंद कर दे। पिक्चर देखना मतलब टीवी देखना बोले तो अब अच्छा न्यूज देख रहे, गलत नहीं है। अब पिक्चर का चीज ही सुन के रहते तो क्या अंदर बैठेगा, क्या काम करेगा? सच बोलो, आपका मन में हाथ रह के बोलो, आज 2 पिक्चर देखा है तो रात दिन पूरा आप क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? सच बोलो। वही सोचेगा, वही सच है। वो टाइम में वचन सुनो ना। मेरे घर में भी मैं यही करता हूं। मैं पागल है उसके लिए, वचन ही सुनेगा मैं। कारण मेरे कान से भी वचन आना, नाक से भी वचन जाना, मेरा जिभ से भी वचन जाना। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात बताओ, घर में बाइबल पढ़ने का टाइम चिल्ला के पढ़ो। कैसा पढ़ो? चिल्ला के जोर जोर से पढ़ो। पत्नी पागल बोला है तो भी चलता है, नहीं तो पति पागल बोला है तो भी चलता है। चिल्ला के पढ़ो। तू चिल्लाने का आवाज किधर आना चाहिए? तुम्हारा कान में आना चाहिए। ऐसा पढ़कर देखो, पूरा वचन अंदर आएगा। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूं। वचन कितना सेव होगा उतना विश्वास बढ़ेगा। कितना आत्मा भी आपका अंदर बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। अब रास्ता ही नहीं है दुनिया में आपका विश्वास बढ़ाने के लिए। पवित्र आत्मा वचन। हालेलुया। क्या ये आज से आप लोग तैयार रहते हैं? आपका लाइफ के लिए आप लोग सब कुछ बनाएगा। किधर पहुंचना, क्या करना, क्या होना, सब कुछ आएगा। आपका परिवार नीचे नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज से अपना विश्वास को थोड़ा परखना। हालेलुया। आइए हम सब घुटने पर आएंगे।